Hello, my dear students, my army of education. Good morning to all. Today we have to start determinant part 3. वैसे तो डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारे नियम कानून कायदे मैंने आपको बतला दिया है, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 में जाने से पहले कुछ और रूल्स की आवश्यकता है, कुछ और टेक्निक की आवश्यकता है, जिसे मैं बताऊंगा आपको। मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो एक्सरसाइज 4.2 बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी आपको। एक बार 2 मिनट में मैंने जो रूल्स पहले बतलाए हैं उसको एक बार आप गौर से सुन लें। पहले देखिए, गौर से सुनना बहुत दिल। मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं सिर्फ बोलता हूं तू मुझे सिर्फ सुन दो। जस्ट हियर फ्रॉम योर ईयर माय डियर। तू मुझे सिर्फ सुन दो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स। पहले तो मैं 2/2 बतलाया हूंगा, उसको सॉल्व करने का तरीका बतलाया हूंगा। अगर 2/2 डिटर्मिनेंट मिल जाए ABCD तो इसको कुछ नहीं करते हैं, दिस इंटू दिस, A इंटू डी माइनस दिस इंटू दिस मीन्स B इंटू सी। इस पर मैं एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ। इसका साइन भी मैं बतला दिया हूँ आपको। साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। इस ये हुआ 2/2, 2 रो 2 कॉलम। इसके बाद हम बताए होंगे आपको 3/3 का। 3/3 में उसका साइन पहले देख लीजिए, बताया हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे इस पार्ट को देखने के पहले डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेंगे आप। उसमें अच्छे तरह से फुल कॉन्सेप्ट के साथ उस दोनों पार्ट को समझाया गया है। और एक बात और कर लेंगे, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि लाल जो है ना खतरा का निशान होता है। रेड बटन दबा दीजिएगा, लाल समाप्त हो जाएगा। जब रेड समाप्त हो जाएगा तो हमारे आपके बीच का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंचेगा। चलते हैं हम लोग। तो 3/3 का साइन ये होता है, उसको सोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी देख लें आप। सपोज यू हैव डिटर्मिनेंट ABC, मैं बताया हूं बहुत पहले, आप देख लेंगे। जस्ट I want to revise this and now GHI। इसको सोल्व करते हैं, किधर से भी सोल्व कर सकते हैं। ये इसको R1 बोलते हैं, R1 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं। 3 तरीका ऐसे रो से हुआ, 3 तरीका कॉलम से हुआ। C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं और C3 से कर सकते हैं। तो आइए जनरली जो करते हैं हम लोग ABC कॉमन लेते हैं। A कॉमन लोगे, एक जिसको कॉमन लेते हैं उसके लाइन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर देते हैं। 4 बचता है, 4 का रूल जानते हैं आप। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, EI माइनस HF, EI माइनस HF। फिर B को कॉमन लेंगे, B का जगह माइनस का है, माइनस B। दिस एंड दिस कैंसिल, DI माइनस GF। और C कॉमन लेंगे, C के लाइन में फिर वही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उठा के एंड सुता के। U मीन्स उठा के, S मीन्स सुता कर। मैंने बोला हूं कि मेरा नाम याद रखना, क्लोज कर देना। इसके बाद 4 बचा DH माइनस GE। तो ये डिटर्मिनेंट हुआ आपका। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बताए होंगे, जरा गौर से सुन लेंगे आप। फर्स्ट, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, यदि 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, जैसे R1 R2 के जगह पर अब R2 R1 की जगह पे आ जाए, तो पहले का आंसर यदि A आएगा तो सेकंड का माइनस A आएगा, और पहले का माइनस A आएगा तो सेकंड का प्लस A आएगा। थर्ड, किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो जैसे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। फोर्थ,
यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कोई भी नंबर सब में हो, उसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, इफ two row or two column of determinants are identical then the value of that determinant is equal to 0। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। एंड लास्ट, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक तो और रूल्स है जो आप वो सेकंड वाला वीडियो और फर्स्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसको यदि आप नोट नहीं किए हैं तो कृपया आप नोट कर लें। चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पर लिए। आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसा मैं बताया कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो 6 मार्क्स गारंटेड आपके एग्जाम में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम आज आपको। युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं, उस जाने के पहले सभी वेपन्स, सभी अस्त्र शस्त्र आपको हम दे रहे हैं। आज आप गौर से देखेंगे सिर्फ तो मान लिया जाए बैड डिटर्मिनेंट आपके पास 2-3 टाइप का डिटर्मिनेंट बताएंगे आपने से आपको, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में आएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट है 1 2 4 6 0 6 2 8 7 1 1 5। सॉल्व करने का तरीका देखिए आप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हार्ड क्वेश्चन हम नहीं देंगे आपको। 1 कॉमन लेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज्ड। 2 5 या 10 माइनस 7। 2 कॉमन लेंगे, 2 का जगह निगेटिव होता है -2। दिस एंड दिस क्लोज्ड, दिस एंड दिस क्लोज्ड। 6 5 जा 30 माइनस 7 1 जा 7 प्लस 4 6 1 जा 6 माइनस 2। 10 माइनस 7 3 23 and 23 2 जा 46। 6 minus 2 4 4 4 जा 16। Now this is 19 minus 46। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। 7 2 minus 27 also that's पहला एग्जाम्पल। बहुत इजी, बहुत बार हम दे चुके हैं। 4.1 में भी देखे हैं आप। एक और प्रॉब्लम देखें आप। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम 0 1 3 0 5 7 8 1 1। सेकेंड प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें हम ऐसे कॉमन लिए थे, 1 लिए थे, फिर 2 लिए थे, फिर 4 लिए थे। अगर ये 1 0 हो जाता तो 0 इंटू कोई चीज 0 हो जाता, फिर इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। 2 भी अगर 0 हो जाता तो 0 इंटू कोई चीज 0 हो जाता सॉल्व करने की। जब 0 इंटू कोई चीज 0 हो ही जाएगा, जब पहले ही आपको सिग्नल मिल गया कि मार्केट मत जाओ, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। तो जब पहले ही यहाँ पे सिग्नल मिल गया कि 0 है तो 0 इंटू कोई चीज 0 होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो याद रखेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं सरसरी निगाहों से किसी रो और किसी कॉलम में एक भी एलिमेंट या 2 एलिमेंट 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो हम लोग उसी रास्ते से जाने का कोशिश करेंगे या उसी रास्ते को हम लोग प्रीफर करेंगे, उसी रास्ते को हम लोग पसंद करेंगे। तो आप देखें इसमें तो इधर इस लाइन में जाएंगे तो 1 0 है, इसमें जाएंगे तो 1 0 है, इसमें जाएंगे तो कोई भी 0 नहीं है। लेकिन अगर कॉलम में आते हैं हम तो 2 0 है, तो हम लोग कॉलम से सॉल्व करेंगे इसको जिधर भी हो। अगर मान लिया जाए डिटर्मिनेंट आपको मिल जाए 4 7 8 3 2 5 और ये मिल जाए 0 0 और 6, तो इसमें इससे सॉल्व करेंगे। इसमें एक मैं बताता हूं, एक आप बनाएंगे और बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, जैसे कोई वर्क करता है उसको यदि प्रोत्साहित किया जाए तो उसका और मन लगता है। तो आप तो हमें प्रोत्साहित करेंगे नहीं, आप दूर से वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आप कम से कम लाइक का बटन या कमेंट करके बताएंगे हमके। हो सकता है मुझ में कोई खराबी भी हो तो मुझे बताना चाहिए। ओके, हम आपको आपका वेलकम करेंगे। कुछ उस तरह का लगे आपको तो जरूर आप ऐसा करना। तो 0 इंटू कोई चीज 0 हो जाएगा, नहीं करेंगे 0 0 हो जाएगा। 8 कॉमन लेंगे सिर्फ, 8 का जगह प्लस का होता है,
horizontal and vertical close, 7 1 is 7 minus 5 3 is 15, 8 into minus 8 and now this is your minus 64. That's your answer. ये आप बनाएंगे, बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम कुछ धीरे धीरे आपको लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ और ट्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, जरा गौर से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि आज हम एक्सरसाइज 4.2 में उपयोग होने वाले सारे ट्रिक्स को मैं बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपको आज कि आखिर प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। बंदूक रखना और चलाने में अंतर होता है, मतलब रूल्स रखने से, सिर्फ रूल्स को याद करने से प्रॉब्लम नहीं बनेगा। रूल्स का यूज कैसे, हाउ टू यूज दैट वीपन्स। अगर बंदूक रखने से निशानेबाज कोई बन जाता तो बंदूक दुकान वाले को सबको निशानेबाज होना चाहिए था, और जितने किताब दुकान वाले हैं उनको सबको मैथ में तेज होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, आपको उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए, उस विपेंस का बंदूक को चलाने आना चाहिए। तो आइए हम आज आप बंदूक रख लिए हैं, मतलब आप रूल्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज रखे हैं आपके पास दिमाग में। आइए उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बताते हैं। सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम, कहोगे सर कितना प्रॉब्लम देंगे आप, एक्सरसाइज 4.2 पे क्यों नहीं आ रहे हैं। बच्चे अक्सर हड़बड़ करते हैं और याद रखना हड़बड़ में हमेशा गड़बड़ होता है जी। आइए जैसे आप कैसे सोल्व करेंगे, हम जानते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आप करेंगे वैसे मैं पहले कर रहा हूं। आप ऐसे करेंगे, ये कॉमन लेने 105, कॉमन लेने के बाद USC मतलब उठा के और सुता के क्लोज करेंगे। लिखेंगे आप 77 इंटू 70 माइनस 67 इंटू 80। फिर 87 लेंगे, 87 का जगह माइनस का होता है ये, और ये क्लोज हो जाएगा 95 इंटू 70 माइनस 85 इंटू 80। फिर 90 कॉमन लेंगे आप, प्लस 90, दिस एंड दिस क्लोज 95 इंटू 70 माइनस 85 इंटू 77। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जरा मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मिनट का हम वक्त देते हैं आपको, आप इसको मल्टीप्लाई करें, अपने से आंसर देखें ढूंढे कितना होता है। इसके बाद तो मैं बता रहा हूं कितना होता है, या मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं हो सकता है आंसर डायरेक्ट बता दूं आपको। हाँ तो सोल्व करिए क्या आप, देखिए ना। आप बोलोगे सर अपने तो छोटे छोटे बनाते थे और आप हमको बड़े बड़े दे दिए नंबर। प्रॉब्लम ये है ना डियर कि कोच मैच खेलने नहीं जाता है, प्लेयर जाता है, वहां पे कोच है। लेकिन याद रखना, प्लेयर जब नाम करता है तो कोच का नाम होता है। आप ऑल ऑफ यू आर माई इमेज, आप मेरी इमेज भी है। आप मैथ में तेज होंगे, थोड़ा सा भी समझ में आएगा, हालांकि उम्मीद थोड़ा सा का नहीं है, उम्मीद पूरा करें। तो देखिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आपको, हम डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे। कहो सर कैसे मल्टीप्लाई किए, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए बात क्या है, अगर कोई बोले आपसे पैदल चलने आता होगा, आप लोग को पैदल चलते भी होंगे, अपने खेत पे पैदल जा सकते हैं, हो सकता है मॉर्निंग वॉक में 2 किलोमीटर निकल गए। लेकिन कोई बोला कि अमेरिका पैदल जाइए, तो या तो जो बोल रहा है वो पागल है, या तो आप झोला लेके निकल गए तो आप पागल हैं। अमेरिका पैदल जाना, पैदल कुछ दूर के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं कि पैदल चलेंगे तो आप अमेरिका जा, उसके लिए गाड़ी बनाई गई है। गाड़ी से भी नहीं जा सकते, उसके लिए हवाई जहाज बनाया गया है। तो मतलब ट्रिक्स का जमाना है, तकनीक का जमाना है, 4G का जमाना है, 5G अब आने लगा। लेकिन 5G में रेडिएशन होता है हिसाब से, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। तो कैसे 0 हुआ, आइए हम दिखाते हैं आपको। डिटरमिनेंट्स का ऐसा रूल है, प्रॉपर्टी में मैंने बताया भी होगा, किसी रो में किसी रो को ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम में किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी रो में किसी रो को घटा सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उतने से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब गौर से देखेंगे क्या करें, ऐड करें, तो ऐड करने से तो और बड़ा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से छोटा होगा। तो जरा गौर से देखेंगे, काम करने जा रहे हैं। आप देखना प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट को बना रहे हैं, ऐसे सिंपल नहीं होता है।
जमाना है ना, लाठी तो बड़ा है, रिवॉल्वर छोटा है, लेकिन लाठी से मारोगे किसी को इतना हल्ला करने लगेगा कि पूरा गांव आ जाएगा आपको, तो क्या बनाएगा, रिवॉल्वर से चला करके हम लोग उसको मार देते हैं। तो अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। ये जानते हैं आप, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। एक काम कर रहे हैं हम, ये तो मैं बताया नंबर चूंकि बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, एडिशन करने से और बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। इसका उद्देश्य हुआ कि R1 के जगह पर R1 माइनस R2 कर रहे हैं और R2 के जगह पर R2 माइनस R3 कर रहे हैं। R3 के साथ NCC नो छूछा, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, R3 जो करते हैं। आइए गौर से देखते हैं हम लोग। R1 माइनस R2 करेंगे, मैं बताया सामने सामने को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 105 माइनस 95 करेंगे 10 बचेगा, 87 माइनस 77 करेंगे 10 बचेगा, 90 माइनस 80 करेंगे 10 बचेगा, 95 माइनस 85 करेंगे 10 बचेगा, 70 माइनस 67 10 बचेगा, 10 बचेगा। Now this 85, 67 and 70, and nowadays it is well known that if two row or two column of a determinant are same, then the value of that determinant is equal to 0। तो ये कितना हुआ, ये तो 0 हुआ, इसलिए मैंने पहले 0 लिख दिया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए नंबर यदि बड़ा बड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए किसी कॉलम में किसी कॉलम को घटा सकते हैं, किसी रो में किसी रो को घटा सकते हैं, या सेम नंबर से डिवाइड करके जितना से डिवाइड करेंगे उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर R1 में 5 से डिवाइड किए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 में 3 से डिवाइड किए तो यहाँ 3 से, जितना से डिवाइड करेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उतना ही सब उधर मल्टीप्लाई करेंगे, या अंदर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे। इसको आप लिखें एक मिनट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, तुरंत धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एंड आई होप यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइए हम लोग को देखते हैं और क्वेश्चन। मैंने बोला है, मैंने वादा किया है, आई प्रॉमिस यू कि यदि पूरा वीडियो को देखेंगे आप, एक्सरसाइज 4.2 में दर्द ही नहीं रहेगा आपको, दर्द मिटाए चुटकी में नहीं, आप ऐसे मर्द बन जाएंगे कि मर्द मिटाए चुटकी में। एक्सरसाइज 4.2 आप इसको देखें। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो पहले तो आप एलएचएस लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन मिले आपको तो ये सोचने में समय बर्बाद नहीं कीजिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बल्कि ये सोचने में समय का सदुपयोग कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा रूल्स लगेगा। तो डिटर्मिनेंट को 0 लाना है। आप 0 लाने के 2 तरकीब को जानते हो, 3 तरकीब को जानते हो। यदि लगातार नंबर हो उसका डिटर्मिनेंट भी बोले तो वो 0 होता है। यदि 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो 0 होता है, या 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम टू सेम आ जाए तो वो 0 होता है। तीनों में कुछ भी लाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और झूठ बोलने वालों की कभी माता पिता से भी प्यार नहीं होती। देश दुनिया में तो गोली मारो। तो ये प्रॉब्लम है जी, हम कोशिश करेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम या तो आइडेंटिकल आ जाए या तो एक समान आ जाए, या तो लगातार का तो कोई बात ही नहीं है। लगातार का तो कोई बात ही नहीं है जी। गर्ल्स स्कूल में बॉयज को खोजोगे नहीं मिलेगा, रोड पे मिल सकता है, लेकिन तो इसमें तो मिलेगा नहीं। तो या तो अब सेम चूंकि 1 1 1 है, अगर ये भी 1 1 1 आ जाए तो 0 हो सकता है। तो कैसे करेंगे? ये चूंकि 1 1 1 है इसलिए इस पर नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे। C2 इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। C2 में आप देखेंगे यहाँ A है तो यहाँ B और C है, 3 लड़के हैं, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C। यहाँ A अकेले है तो B C साथ में है, जमा कर देंगे तीनों को तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ B अकेले था तो C और A एक साथ था, और यहाँ C अकेले है तो A और B एक साथ है। तो काम करते हैं हम लोग C2 में C3 को ऐड कर दे रहे हैं, C2 प्लस C3
मैंने बताया है, किसी भी कॉलम को किसी कॉलम में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी रो को किसी रो में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि C2 इसको हिंदी में बोले समझाए हैं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, अगर समझ में नहीं आता है इसको हिंदी में ऐसे समझेंगे अपने भाषा में। C2 के जगह पर C2 और C3 को जोड़कर रख दिए। हाँ नाउडेज इसको अपने भाषा में समझेंगे, ऐसे समझेंगे। C2 के जगह पर C2 और C3 जोड़कर रख दिए, तो C2 के जगह पर ये आपका C2 है, C2 में C3 ऐड कर दे, सामने सामने ऐड होगा, इसमें स्क्वायर करोगे तो इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, 1 1 1 A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A and C plus A plus B, and now this is your B plus C, C plus A and A plus B। अब सोचें क्या करेंगे, सोचें आप, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। अरे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, मैंने बताया है ना कि यदि कोई सेम नंबर किसी भी कॉलम में या किसी रो में हो तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसको कॉमन ले लेंगे। तो यदि आप A प्लस B प्लस C टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2, इससे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ तो 1 1 1 था, यहाँ भी हो गया 1 1 1। नाउ दिस इज योर B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B। अब देखिए जादू हो गया, प्रॉपर्टी जब डिटरमिनेंट का यूज करते रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का यदि दो कॉलम में एक ही हो उसका वैल्यू 0 होता है। नाउ दिस इज योर A प्लस B प्लस C इंटू 0 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज RHS। एक और प्रॉब्लम गौर से देखेंगे, प्रूव दैट, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, या तो आप इसको नोट करें कॉपी पे, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रूव दैट 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा? आप सोच रहे हो कि 0 है तो ये 0 होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पे प्रूव करना है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अगर 0 लाना होता तो हम लोग तो ये दिमाग लगाते कि ये 1 1 1 है, एक और किसी प्रकार से 1 1 1 आ जाए तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं बताया था आपको कि अगर डिटरमिनेंट को सोल्व करना ही पड़ जाए तो हम लोग का प्रयास होता है कि 2 0 किसी प्रकार से ला दें। अगर ये तो कोई भी 2 0 आ जाएगा तो सिर्फ एक को सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 दुश्मन को मारना होता है, चाहे किधर से भी चले, नीचे से भी चलोगे ना तो 3 ही दुश्मन को मारना होगा। इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने वाला है 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो हम लोग का प्रयास होता है कि कोई भी 2 0 आ जाए। इसको आप नोट करें 1 मिनट। नाउ डियर एलएचएस कैसे बनाएंगे, गौर से देखें आप। डिफरेंट क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट देने का हमारा कोशिश एक्सरसाइज 4.2 बनाने में कामयाब होगा, मुझे उम्मीद है, और आप ये भी उम्मीद है कि आप बहुत मन से ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे, आंख से नहीं ध्यान से देख रहे होंगे। नहीं कि यहाँ ध्यान यहाँ है और आंख कहीं और है, तो आप कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आंख तो किताब पे है लेकिन ध्यान कहीं और है। कि लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो शहर में रहते, आराम से घूमते फिरते, ये ट्यूशन वो कोचिंग और मस्ती करते। कोई बात नहीं, अपने को बचा के रखें, सेफ रखें, फिर से वो मस्ती आएगा, हम सब भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर सोल्व करना ही पड़ जाए, क्योंकि इसको लाना है हम लोग को, 0 लाना होता तो सोचते हैं हम लोग कि ये 2 3 एक रो जो है सो 1 1 1 है, सेकंड रो या थर्ड रो भी 1 1 आया तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब तो मजबूरी है, इसको प्रूव करना है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए सोल्व करना है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे 2 0 आ जाए। कैसे 0 आएगा सोचो आप। तो सेम नंबर में से सेम नंबर को हटा दिया जाए तो 0 आ जाता है। देखेंगे कहीं सेम नंबर है, कहीं समान संख्या है, हाँ समान दिखाई दे रहा है जी,
समान दिखाई दिया, 1 1 1। तो अब इसमें से इसको कैसे घटाएंगे? तो ये 1 है C1 में, अब ये 1 किसमें है? C2 में, और ये 1 किसमें है? C3 में। C1 माइनस C2 करेंगे ना, तो C1 माइनस C2 करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और C2 माइनस C3 भी करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नीचे क्या होगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले ऊपर देखो, आप 0 आ रहा है। C1 माइनस C2 एंड C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, समझाए हैं अपने बोलचाल के भाषा में। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, मतलब C1 के जगह पर C1 में C2 घटा दिया, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 सामने सामने घटता है, आप जानते हैं ना। 1 माइनस 1 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सोचने से कुछ नहीं होता है, याद रखना, कुछ करने से कुछ होता है। बहुत बच्चे ना सिर्फ सोचते हैं और कॉपी उठाकर कोचते हैं, कोचते हैं मतलब इसमें रटते हैं। सोचने से कोचने से नहीं होगा, करने से होगा। जो बच्चे करते हैं और सवाल से नहीं डरते हैं, वही कुछ आगे जाकर करते हैं। 1C एंड C स्क्वायर, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो 0 आ गया ना। अब देखिएगा क्या होता है जी, A माइनस B, B माइनस C, C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप नियम जानते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B, A माइनस B इंटू A प्लस B, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B माइनस C इंटू B प्लस C। थोड़ा सामने सामने लिख दें, 1C एंड C स्क्वायर। अब देखिए मैथ बनाते समय इतना ध्यान दो, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐड हो सकता है कि नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं, कुछ सोचने से कुछ होता है जी। तो इसमें से देखो A माइनस बी यहाँ भी है, A माइनस बी यहाँ भी है, और 0 में तो सब चीज है, 0 इंटू A माइनस बी। इसमें से A माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, B माइनस सी यहाँ भी है, B माइनस सी यहाँ भी है, इसमें से कॉमन ले रहे हैं। इसमें से A माइनस बी कॉमन, इसमें से B माइनस सी कॉमन। नाउ A माइनस बी एंड B माइनस सी कॉमन ले लिया। ध्यान देना, C1 में से A माइनस बी कॉमन लिए हैं, C2 में से B माइनस सी कॉमन लिए हैं। दिस इज योर 0 1 A प्लस B, 0 1 B प्लस C, 1C एंड C स्क्वायर। तकलीफ है क्या? ध्यान से देखोगे तो खजुआएगा बिजी, खजुआएगा मतलब समझ में नहीं आएगा। कुछ मैंने नहीं किया है। इसमें से देखो A माइनस बी कॉमन लिया है, तो A माइनस बी ले लोगे तो यहाँ प्लस बी बचेगा, यहाँ माइनस बी सिर्फ है तो 1 बचेगा, 0 इंटू A माइनस बी 0। इसमें से B माइनस सी लोगे तो B प्लस सी बचेगा, यहाँ B माइनस सी लोगे तो कुछ नहीं 1 बचेगा। राइट है ना? तो आप देखते हैं, अब ये हुआ आपका A माइनस बी इंटू B माइनस सी कॉमन। अब जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हो वैसे करेंगे। 0 एक दुश्मन मारा गया, दूसरा दुश्मन भी मारा गया, एक ही कॉमन लेना है 1 कॉमन लोगे उस लाइन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज। दिस इंटू दिस मीन्स B प्लस C इंटू 1 B प्लस C माइनस A प्लस B मीन्स माइनस A एंड माइनस B। B वाले कट गए। दिस इज योर A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके मैंने ये बताने का प्रयास किया, अगर कुछ प्रूव करना हो तो हम लोग ढूंढेंगे कि सेम नंबर अगर हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करके 0 लाया जा सके, और सेम नंबर नहीं हो तो सेम नंबर लाने का पहले प्रयास करेंगे, और सेम नंबर जब आ जाएगा तो उसको घटा देंगे हम लोग, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। एक बात ध्यान रखें, आप जितना आप किसी भी चैप्टर के थ्योरी को माइंड में सेव करोगे, उस थ्योरी को समझोगे, उस थ्योरी पर प्रॉब्लम को बनाओगे, उतना ही आप तेज बनोगे। तेज बनना का कोई क्रीम नहीं आता है, क्रीम लगा दें दिमाग में, इसको ऐसे ऐसे रगड़ दें और तेज बन जाए। पसीना बहाना पड़ता है। पानी से स्नान करने वाले
शकल से साफ हो सकते हैं, लेकिन अकल से साफ होने के लिए तो पसीने से स्नान करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आग के पास बैठ जाओ पसीना आ जाएगा तो शकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप इसको नोट करें। Nowadays, let us start a new problem. तो आपने देखा इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया ये है, उसमें क्वेश्चन था जो मैंने भी बताया वो क्वेश्चन अभी मिटाया नहीं है, उसको जरूर कुछ कारण है कि उसको मिटाया नहीं है। वो क्वेश्चन था आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना इक्वल टू लाना था ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो मैंने कहा था कि जब इसको अगर जीरो लाना होता तो हम सोचते कि ये 1 1 1 है, अगर ये भी 1 1 1 आ जाए, ये 1 1 1 आ जाए, R1 1 1 1 है, R2 या R3 कोई भी 1 1 1 आ जाए तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो लाना नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको सोल्व करना है तो किसी भी तरह से दो जीरो लाया जाए। जीरो लाने के लिए हमको सेम नंबर चाहिए था, समान संख्या चाहिए था। क्योंकि समान संख्या यहाँ था तो हम लोगों ने इसको C1 माइनस C2 किया था, C0 माइनस C3 किया था। चलिए सेम RHS तो सेम है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन LHS कुछ डिफरेंट है। प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 ABC 1 BCA एंड 1 CAB इक्वल टू दिस मच। अब देखिएगा लास्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन में कुछ समानता है। समानता क्या है? दोनों का RHS एक है, लेकिन LHS दोनों का डिफरेंट है। LHS तो डिफरेंट है, LHS डिफरेंट है, लेकिन RHS सेम है। मतलब आप विभिन्न विभिन्न गांवों से किसी क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, गांव तो डिफरेंट होता है जी आपका, लेकिन मिशन सेम होता है कि सबको को पढ़ लिख करके अच्छा करना है। होता है रिजल्ट भी डिफरेंट होता है, लेकिन मन लगा के पढ़ेंगे आप, रिजल्ट डिफरेंट आपका नहीं होगा तो कैसे करें? पहला क्या इसमें अंतर है, ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप। RHS को डिलीट करने जा रहा हूं। दिस इज योर LHS, दिस इज योर LHS। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंतर ये है कि चूंकि जीरो लाना नहीं है, यानी कि कुछ घटाना पड़ेगा, जीरो लाना पड़ेगा। इसमें सेम नंबर जो था ना वो ऐसे सुधा कर था रही है, इसमें सेम नंबर ऐसे उठा कर। ध्यान रखना, जब सेम नंबर सुधा कर था मतलब रो में था तो काम किए थे आप उठाकर, मतलब कॉलम में घटाया था। देखिए ध्यान से, सेम नंबर रो में था तो आप ऑपरेशन किए थे कॉलम का, मतलब C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 किए। इसमें सेम नंबर आपका ऐसे उठाकर है, तो जब S में हो तो U कर प्रोसेस करना, U में हो तो S करना है। US का ही जमाना है जी। सुताकर हो तो उठा काम करना, और उठाकर हो तो सुता के काम करना। तो चूंकि सेम नंबर उठाकर है इसलिए काम करेंगे सुताकर, तो कॉलम में है इसलिए रो को हम लोग घटाएंगे जी। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग R1 इम्प्लाई बस एक चीज मैं समझाने का प्रयास किया। सेम नंबर अगर कॉलम में हो तो रो ऑपरेशन करेंगे, जैसे कॉलम में था तो रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और सेम नंबर अगर रो में हो तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड, इसको नोट कर लेना जी, दिमागवा में नोट करना जी। कॉपी लिखने से किस्मत नहीं लिखा जाता है। बहुत टीचर इतना मोटा मोटा नोट्स लिखवा देते हैं, लेकिन दिमागवा में 1% नहीं लिखवाते हैं। तो दिमाग में लिखवा, कॉपी लिखने से कुछ भी नहीं होता है। R2 माइनस R3, R1 माइनस R2, इसका नाम R1। ऐसे लाइन नहीं मारना एग्जाम में, ऐसे नंबर कट जाएगा जी। R2 या R3 मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको घटाओगे, सामने सामने घटा देना जी। सामने सामने घटाओगे तो 1 माइनस 1 A माइनस B एंड BC माइनस CA, 1 माइनस 1 R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 B माइनस C, CA माइनस AB, एंड ऑल्सो 1 C एंड AB। देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 0,
ए माइनस बी। देखो बीसी माइनस सी में सी कॉमन है, सी कॉमन लोगे तो आ जाएगा बी माइनस ए, लेकिन बी माइनस ए नहीं, यहाँ ए माइनस बी है, इसलिए माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। माइनस सी कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज योर 1 माइनस 1 0 बी माइनस सी। यहाँ पर भी ए कॉमन है, लेकिन ए कॉमन लोगे तो सी माइनस बी हो जाएगा, लेकिन बी माइनस सी है तो कॉमन लेना होगा क्योंकि, तो माइनस से कॉमन ले लेते हैं हम, इसलिए बी माइनस सी। नाउ फिर 1 सी एंड ए बी। जस्ट वी आर गोइंग टू रीच ऑन मिशन, मिशन पर पहुंचने वाले हैं। इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे, देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें भी जीरो में तो सब चीज है, बी माइनस सी, बी माइनस सी जीरो, तो इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे, इसमें से बी माइनस सी कॉमन लेंगे, तो क्या बचा लिखना है यहाँ पे आप 0 1 माइनस सी, इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लियो आप 0 1 माइनस ए एंड 1 सी और ए बी। अब देखिए मैं बताया था सॉल्व किसी भी तरह से कर सकते हैं आप, रो से कॉलम से। देखेंगे हम लोग दो दुश्मन किधर मरा हुआ है, 3 दुश्मन को मारना है, 2 दुश्मन किधर मरा हुआ होता है, तो हम लोग को 1 से लड़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, दिस इज योर ए माइनस बी, नाउ बी माइनस सी, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, उसके लाइन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लोज, दिस इंटू दिस, माइनस ए इंटू 1 इज योर माइनस ए, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू सी योर सी। अब देखना देखना देखना, काम होने वाला है, काम होने वाला है, सवाल रोने वाला है और बाबू हंसने वाला है। नाउ से आरएचएस, तो मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.2 के पहले का कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, गौर से देखेंगे आप, गौर से देखेंगे, इसको नोट करेंगे आप। जरा क्वेश्चन देखें दोनों, ये कैसे बनेगा, एंड दिस इज लास्ट ट्रिक्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स गारंटीड आता है, चाहे आप सीबीएसई को हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड पे हो, आप झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, नागालैंड के हो, मिजोरम के हो, वेस्ट बंगाल के हो, एनी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो आप एनडीए के एग्जाम देने जाएं, आप एयरफोर्स के एग्जाम देने जाएं, आप जेई का एग्जाम देने जाएं, किसी भी एयरफोर्स का, नेवी, किसी भी चीज का जाएं, या जैसे मेरे जैसा कभी पढ़ाना भी हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जैसे किसी भी चीज को बना रहे हैं आप, मशीन बनाना है, तो मशीन बनाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, कैसा क्या सॉफ्टवेयर उसमें है, कैसे कैसे है। जब तक उसकी जानकारी नहीं है तो कोई सवाल बनाने से भविष्य नहीं बनता है। सवाल का कॉन्सेप्ट देखकर, ताकि हम और भी क्वेश्चन कोई मिले तो उसको कैसे बनाएं, आपको ये डेवलप करना है। आइए, 2 क्वेश्चन, इतना इक्वल टू 0 एंड इतना इक्वल टू 0, गौर से सोचेंगे आप। आइए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम एक साथ 2 क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचे, ये पहले क्वेश्चन को नोट करें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। ए बी 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 एस आर टी इक्वल टू 0, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। चलिए एलएचएस चलते हैं हम। एलएचएस पे देखोगे आप तो 0 लाने का 3 फॉर्मूला, 3 रूल बताए हैं। यदि फिर से सुन लो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ कि मैं बोलूंगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम मुझे सुन दो, तुम मुझे सिर्फ सुन दो, सुन दो, सुन दो काम से, फ्रॉम हियर माय डियर, मैं तुझे जिंदगी दूंगा और मुझे सुन दो 2 मिनट। मैं बताया हूँ कि लगातार संख्या हो तो 0 होता है। दूसरा मैं बताया हूँ कि आइडेंटिकल हो तो 0 होता है, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ सी तो सी, ऐसा तो है नहीं, लगातार नंबर है नहीं। दूसरा मैं बताया हूँ कि यदि ये 2 रो या 2 कॉलम एक ही समान हो, जैसे ये अगर ए है तो ये भी ए होना चाहिए, अगर ये बी है तो ये बी होना चाहिए, तो 0 होगा। तीनों नंबर फेल। क्या बच्चे फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। और सारा कंसेप्ट यदि है आपके पास तो नहीं बैठना पड़ेगा उदास, जरूर होगे पास। आओ ना मेरे पास।
अब देखो तो एक काम बताया मैंने, कोई भी नंबर अगर एक रो या कॉलम में मौजूद हो तो कॉमन ले लेते हैं ना, ए कॉमन लेते हैं, इसमें से ए कॉमन लेते हैं जी, इसमें से बी लेते हैं जी। देखना क्या होगा, ए ले लोगे तो 1 1 1 बचेगा, बी लोगे तो 1 1 1 बचेगा। नाउ दिस इज SRT। अब देखो, since two column of a determinant are same, so we can say that the value of the determinant is equal to 0. That imply AB into 0 is 0 0 answer। ये सब ट्रिक्स मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हो, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इंजीनियरिंग, तो आपको काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर देखें, और इसके पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। पूरा डिटर्मिनेंट यूएससी हो जाएगा, यूएससी हो जाएगा, अंदर से क्लियर हो जाएगा जी। आपका नाम भी यूएससी के साथ आते हैं। चलते हैं हम लोग सर, ये 0 लाना है, अब कैसे लाएं इसको, चलो तो चलते हैं। लगा दो माइंड। हाथ लगाने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है। हैंड प्रैक्टिस वाले बच्चे कमजोर हो जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस नहीं, माइंड प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब सोचें क्या करें, ये दोनों तो एक ही तरह का है ना, ये नीचे लटका हुआ है जी, जब लटक जाए अटक जाए समझो बच्चे भटक जाए। काम को लटक क्या खत्म करते हैं, कैसे खत्म होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ए कट जाएगा, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी भी कट जाएगा, इसमें सी से करोगे तो सी कट जाएगा। काम करते हैं, इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मैंने किस में नाम है इसका R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। तो R1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, एंड R3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से। जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से डिवाइड करते हैं, जितना किसी से लेते हैं उतना ही किसी को देते हैं। कुछ लोग तो इंटरेस्ट भी देते हैं, लेते भी हैं इंटरेस्ट। चलो, तो ए से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड करेंगे ऐसे, बी से तो बी से भी डिवाइड, सी से भी डिवाइड। चलो आओ, इसमें ए से मल्टीप्लाई किए हो, ए इंटू 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर, नाउ एबीसी। इसमें बी से मल्टीप्लाई किए हो, बी इंटू 1 बाई बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी ए। इसमें सी से किए हो, सी इंटू 1 बाई सी इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू ए बी। थोड़ा सा देख लो ना, काम हो जाएगा जी। ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, 1 1 1 1 1 1, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब, सी इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब। अब देखो तो इस लाइन में जरा गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। 5 बार में तो देखना ही चाहिए जी, ध्यान कहीं और होगा। ध्यान है इधर, कहाँ ध्यान है? देखो तीनों आदमी घुमा फिरा कर है जी, हम तुम और वो, तुम हम और वो तुम और हम, तीन तो है। कॉमन ले लो ना, एबीसी कॉमन है, तो ए बी सी कॉमन लेंगे इससे, तो यहाँ 1 1 और 1। अब देखो, since two column of a determinant are same 0, यानी 1 into 0 is 0। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इसी के आधार पे एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉब्लम्स आएगा। 4.2 एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो किसी भी स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में या आईसीएसई के 12th एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आता है, या कोई भी कंपटीशन आप देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आता है। वैसे भी मैंने जो भी आज प्रॉब्लम बताया है सब कंपटीशन में आने वाले प्रॉब्लम है, और एक्सरसाइज 4.2 का ये कॉन्सेप्ट है। हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आया है, तो इसको आप वीडियो को देखते रहेंगे। एक बात ध्यान रखें, बार मैं बोलता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे,
प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप अपने अपने घर में सेफ रहेंगे, अपने को सेव करेंगे, जितना भी पढ़ाई में पढ़ाया जा रहा है उसको भी इसमें सेव करेंगे। आजकल दवा से काम नहीं चलता है, शुद्ध हवा से काम चलता है। तो आप सुबह सुबह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ करके प्रकृति में जाकर, जंगल तक की तरफ जाकर के शुद्ध हवा लेंगे। ऑक्सीजन के चलते देख रहे हैं लोगों का डेथ हो जा रहा है। हमारा देश ही नहीं तो पूरा विश्व भी बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। तो आप कोशिश करेंगे कि सुबह लेट तक नहीं सोइएगा। जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो कुछ पाता है और जिंदगी में मुस्कुराता है। धन्यवाद। नाइस बाय।